हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स की 4th स्टैंडर्ड की बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नेम है कंप्यूटर मेमोरी। एंड स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस। इसमें हम जानेंगे कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं और इनका क्या यूज़ होता है। सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट। फर्स्टली जान लेते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क इज़ अ बिल्ट इन स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क एक बिल्ट इन स्टोरेज डिवाइस होती है लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स और सीपीयू कैबिनेट। और ये सीपीयू कैबिनेट, जिसे सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, उसकी कैबिनेट में या बॉक्स भी बोल सकते हैं उसे, उसके अंदर लोकेटेड होती है, दिखाई देती है। ये वहीं पर लगी हुई होती है। द ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड मोस्ट ऑफ द फाइल्स आर स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क। एंड हार्ड डिस्क में अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सभी अधिकतर फाइलें जितनी भी होती हैं वो स्टोर की जाती हैं। सो हार्ड डिस्क एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाल दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स? विंडोज़ को। तो जो भी विंडोज़ डलती है वो हार्ड डिस्क के अंदर ही डाली जाती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो भी हार्ड डिस्क में ही जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द फाइल्स, जितनी भी अधिकतर फाइल्स होती हैं जो भी आप यूज़ करते हैं, वो सब भी हार्ड डिस्क में ही स्टोर होती हैं। Hard disk comes in different storage capacities like 320 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB and 5 TB। हार्ड डिस्क डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी के साथ आती है, मार्केट में अवेलेबल है। और ये कंप्यूटर में जो लगाई जाती है वो अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी में होती है। सभी कंप्यूटर्स में डिफरेंट कैपेसिटीज़ होती हैं हार्ड डिस्क की। सो लाइक 320 GB हार्ड डिस्क भी होती है, 500 GB भी होती है। GB का मीन्स आपको मालूम ही है, गीगाबाइट। एंड 1 TB में भी होती है, 2 TB में भी होती है एंड 5 TB में भी, एंड सो ऑन। सो स्टूडेंट्स, हार्ड डिस्क का यूज़ मेनली, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें स्टोरेज का यूज़ किया जाता है। जो भी स्टोर करना चाहते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, अदर्स फाइल्स, वो सभी इसमें स्टोर हो जाती हैं। नाउ पोर्टेबल हार्ड डिस्क की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। पोर्टेबल हार्ड डिस्क क्या होती है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। इसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के नाम से भी जाना जाता है, पोर्टेबल हार्ड डिस्क को। दिस हार्ड डिस्क इज़ नॉट फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट। ये हार्ड डिस्क सीपीयू की कैबिनेट में फिक्स नहीं होती है स्टूडेंट्स। सीपीयू कैबिनेट के अंदर कहीं भी फिक्स नहीं होती है। देयरफॉर इसीलिए इट इज़ अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। यह एक सेकेंडरी डिवाइस होती है स्टूडेंट्स। इट कैन बी इजीली कैरिड। इसे बहुत आसानी से ले जाया जा सकता है कहीं भी। सीडी क्या होती है स्टूडेंट्स? सीडी होती है, सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का मीन्स होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज़ अ थिन राउंड डिस्क। ये पतली सी और गोल डिस्क होती है। अ स्टैंडर्ड सीडी कैन स्टोर अप टू 700 MB डाटा। एक स्टैंडर्ड सीडी जो होती है स्टूडेंट्स, वो अपने अंदर 700 MB डाटा स्टोर कर सकती है। मीन्स एक सीडी की जो कैपेबिलिटी होती है डाटा रखने की, स्टोरेज करने की, वो होती है 700 MB। टू एक्सेस द डाटा स्टोर्ड इन अ सीडी, एक सीडी में स्टोर डाटा को चलाने के लिए, एक्सेस करने के लिए, अ कंप्यूटर सिस्टम मस्ट हैव अ सीडी रोम ड्राइव। एक कंप्यूटर सिस्टम में सीडी रोम की ड्राइव होना ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि सीडी रोम की ड्राइव नहीं होगी तो सीडी रन नहीं कर पाएगी, एक्सेस नहीं हो पाएगी। सो एक सीडी रोम ड्राइव का होना ज़रूरी होता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, दिस इज द सीडी, a thin and round shape डिस्क। ओके स्टूडेंट, नाउ डीवीडी। डीवीडी की बात करते हैं। डीवीडी क्या होती है? डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीजीडी की मीन्स होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अ डीवीडी स्टोर्स मच मोर डाटा। एक डीवीडी में बहुत सारा डाटा आ सकता है देन अ सीडी। एक सीडी के मुकाबले, एक डीवीडी एक सीडी के मुकाबले ज़्यादा डाटा अपने अंदर रख सकती है। इट कैन स्टोर डाटा अप टू 4.7 GB। ये अपने अंदर 4.7 GB डाटा स्टोर कर सकती है, जबकि सीडी तो ओनली 700 MB डाटा है, MB में ही स्टोर कर सकती है, बट डीवीडी GB में कर सकती है। एंड दिस इज द डीवीडी स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस इज द डीवीडी इमेज। नाउ ब्लू रे डिस्क की बात करते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज ब्लू रे डिस्क? अ ब्लू रे डिस्क लुक्स लाइक अ सीडी और डीवीडी। एक ब्लू रे डिस्क सीडी और डीवीडी की तरह ही दिखती है। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर हाई डेफिनेशन वीडियोज़। और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स हाई डेफिनेशन वीडियोज़, जिसमें HD वीडियोज़ होती है, HD मूवीज़ होती हैं, HD सॉन्ग्स होते हैं, उनके लिए, या फिर HD ऑडियो आप लिसन करना चाहते हैं, तो इस तरह के HD से रिलेटेड डेफिनेशन जो होती है, हाई डेफिनेशन के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है। इट कैन स्टोर अप टू डाटा 25 GB ऑन ईच साइड।
और इसके अंदर जो स्टोरिंग कैपेबिलिटी होती है स्टूडेंट्स, वो 25 GB तक ये डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। एंड ईच साइड स्टूडेंट्स, ये 2 साइड्स होती है, बोथ साइड आप इसमें 25 कर सकते हैं। सो टोटल 50 GB डाटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बट यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है डीवीडी और सीडी के लिए। सीडी, डीवीडी एंड ब्लू रे डिस्क आर स्पेसिफिकली यूज टू स्टोर ऑडियो एंड वीडियो। सीडी और डीवीडी और ब्लू रे डिस्क विशेष रूप से ऑडियो और वीडियो को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती हैं स्टूडेंट्स। वैसे तो यूज़ कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली जो विशेषता है इसको यूज़ किया जाता है, वो मेन जो होता है वो ऑडियो और वीडियो के लिए यूज़ किया जाता है। सीडी कैन प्ले इन डीवीडी ड्राइव बट डीवीडी कैन नॉट प्ले इन सीडी ड्राइव। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही मेन पॉइंट है, ध्यान रखने वाली बात है कि सीडी डीवीडी ड्राइव में चल सकती है। आपके लैपटॉप में डीवीडी ड्राइव है या कंप्यूटर में डीवीडी ड्राइव है तो आप सीडी को भी रन कर सकते हो, डीवीडी को भी, बट अ डीवीडी कैन नॉट प्ले इन अ सीडी ड्राइव। लेकिन एक डीवीडी सीडी ड्राइव में नहीं चल सकती है। स्टूडेंट, अब जानते हैं फ्लैश ड्राइव के बारे में। फ्लैश ड्राइव क्या होती है? अ फ्लैश ड्राइव इज कॉमनली नोन एज अ पेन ड्राइव। एक फ्लैश ड्राइव को कॉमनली पेन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डाटा। और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है स्टूडेंट्स? इसका यूज़ किया जाता है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। एक डाटा को जो कि कंप्यूटर में सेव है उसे हम दूसरे कंप्यूटर में ले जाना चाहते हैं, सो उसके लिए हम फ्लैश ड्राइव का यूज़ भी कर सकते हैं। इट इज़ अ री राइटेबल डिवाइस। और ये री राइटेबल डिवाइस होती है, ये इसकी स्पेशल थिंग है स्टूडेंट कि इसमें इस डिवाइस के अंदर हम जो भी डाटा डालते हैं उस डाटा को इरेज करके दूसरा नया डाटा भी लिया जा सकता है। हर बार इसे इरेज किया जा सकता है और इसमें रीराइटेबल कैपेबिलिटी होती है। अ फ्लैश ड्राइव कम्स इन वेरियस स्टोरेज कैपेसिटी। एक फ्लैश ड्राइव कई स्टोरेज कैपेसिटी में आती है, लाइक 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB एंड 32 GB एंड सो ऑन। पता नहीं कितनी कैपेसिटीज़ में आजकल आ रही है, बहुत कैपेसिटीज़ में है। इट इज़ स्मॉल इनफ टू फिट इन अ पॉकेट। और सबसे खास बात यह है कि बहुत ही छोटी सी होती है, इसलिए पॉकेट में भी फिट हो जाती है, पॉकेट में आराम से रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं। एवा हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है, वो जान लेते हैं। फ्लैश मेमोरी इज़ अ नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज मीडियम। फ्लैश मेमोरी जो होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है कंप्यूटर स्टोरेज में। इट कैन रिटेन डेटा इवन इन द एब्सेंस ऑफ पावर सप्लाई। और ये अपने अंदर डाटा रख सकती है, यहाँ तक कि अगर उसमें पावर सप्लाई की भी एब्सेंस है, पावर सप्लाई नहीं दी जा रही है उसको, तब भी ये अपने अंदर डाटा रखने की कैपेबिलिटी रखती है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड आर ऑल्सो कॉल्ड मल्टीमीडिया कार्ड्स। मेमोरी कार्ड को मल्टीमीडिया कार्ड्स भी कहा जाता है। These cards are teeny and are used as a storage medium। और ये कार्ड बहुत छोटे होते हैं एंड आर यूज़ किए जाते हैं एक स्टोरेज मीडियम के रूप में इन मोबाइल फ़ोन्स, डिजिटल कैमराज एंड पोर्टेबल म्यूज़िक प्लेयर्स। इन्हें एक स्टोरेज के माध्यम से, स्टोरेज माध्यम इकाई मानकर मोबाइल फ़ोन्स में, डिजिटल कैमरा में और पोर्टेबल म्यूज़िक प्लेयर्स, जो कि म्यूज़िक प्लेयर्स होते हैं छोटे छोटे, उनको जो कहीं भी ले जा सकते हैं, ऐसे म्यूज़िक प्लेयर्स के अंदर इन चिप्स को लगा दिया जाता है, तो उसमें ये यूज़ की जाती हैं। इट कम्स इन डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटीज़। ये भी अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटीज़ में आती हैं, लाइक 4 GB चिप, 8 GB, 16 GB, 32 GB एंड सो ऑन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ मेमोरी कार्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मेमोरी कार्ड बहुत ही स्मॉल से, छोटे से होते हैं और इन्हें मोबाइल फ़ोन्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्सरसाइजेज में चलते हैं, एक्सरसाइजेज करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी टिक यस द करेक्ट आंसर। आंसर पर यस करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रोम। इनमें से कौन सी रोम नहीं है? इनमें से कौन सा रोम नहीं है? पी रोम, ई रोम और ईपी रोम। द आंसर इज ई रोम। दैट इज नॉट ई रोम, दैट इज ईपी रोम। सो दिस इज द नॉट अ रोम। इट इज लोकेटेड द सीपीयू कैबिनेट। ये लोकेटेड होता है सीपीयू कैबिनेट में। फ्लैश ड्राइव, ब्लू रे डिस्क और हार्ड डिस्क। द आंसर इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की तो होती है जो स्टूडेंट आपके सीपीयू कैबिनेट में लोकेटेड होती है। टेराबाइट इज इक्वल टू, टेराबाइट इक्वल होता है 1024 KB, 1024 GB एंड 1024 EB। आंसर इज 1024 GB। नाउ इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। यह एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम, रोम, बोथ ऑफ दीज। आंसर इज रैम। रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। फिफ्थ है मेमोरी कार्ड्स आर ऑल्सो नोन एज। मेमोरी कार्ड्स को कहा जाता है, जाना जाता है
फ्लैश कार्ड, मल्टीमीडिया कार्ड और हार्ड डिस्क। द आंसर इज मल्टीमीडिया कार्ड्स। नाउ स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में कहा गया है ऑल द इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। सभी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में जो स्टोर की जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ, फॉर्म में जाती हैं, किसकी फॉर्म में जाती हैं? आंसर इज 0 एंड 1। 0 और 1 के फॉर्म में ही सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होती रहती हैं। हैज़ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन अ CD एंड ए DVD। अधिक ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है CD और DVD की तुलना में। किस में होती है कैपेसिटी स्टूडेंट? आंसर इज ब्लू-रे। ब्लू-रे हैज़ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन अ CD एंड DVD। सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर देन, सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर होती है किससे? आंसर इज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी थोड़ा धीमी होती है। इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है। आंसर इज बिट। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अ स्टैंडर्ड CD कैन स्टोर अप टू डेटा। एक स्टैंडर्ड CD अपने अंदर डेटा स्टोर कर सकती है, कितना? 700 MB। द आंसर इज 700 MB। सो नाउ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आंसर इन वन वर्ड। वन वर्ड में हमें आंसर देना है। विच मेमोरी इज नोन एज द मेन मेमोरी। कौन सी मेमोरी मेन मेमोरी में मानी जाती है? द आंसर इज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी तो होती है स्टूडेंट्स जिसे हम मेन मेमोरी मानते हैं। विच मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है जिसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी मानते हैं स्टूडेंट्स? द आंसर इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है। विच टाइप ऑफ मेमोरी कुड CPU एक्सेस डायरेक्टली। कौन सी मेमोरी को CPU डायरेक्टली एक्सेस करता है? द आंसर इज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को CPU डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है बट सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता। फर्स्टली उसे प्राइमरी मेमोरी को ही बताना होता है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव का दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्लैश ड्राइव का दूसरा नेम होता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव होता है फ्लैश ड्राइव का दूसरा नेम। नेक्स्ट है हाउ मच डेटा कैन अ DVD स्टोर। एक DVD में कितना डेटा स्टोर हो सकता है स्टूडेंट्स? आंसर इज 4.7 GB। 4.7 GB डेटा एक DVD में स्टोर किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स योर चैप्टर हैज़ फिनिश्ड एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।